कहाँ इधर दादा जी कहाँ बैठे थे? कहाँ पर? इधर यहाँ किचन कहाँ है घर का? किचन तो यही से खाते हुए गए? हाँ यही से खाते हुए गए। आओ तुम सामने आओ ना जी। आप लोग चलो आगे चलो। चाय बनाते वक्त महिला की साड़ी में आग लगा, जिससे आग में वो पूरी तरीके से झुलस गई और उसके शरीर जो है वो 45% के आसपास आग में जल गया है, झुलस गया है। आपको बता दें कि इसी मामले ने एक नया मोड़ लिया है। उसका सास ससुर था, एक ननद है और पति है। सबसे वहाँ हाँ सब वहाँ थे उस समय। तो किसी ने आग जलाते हुए उस समय देखा? घर का कोई सदस्य? घर का सदस्य देखा, उसका बेटा देखा। सब लोग उसे पकड़े हुए सब थे। लोग में कौन कौन पकड़ा था? मम्मी मतलब दादा दादी और पापा और बुआ, हम लोग पकड़े हुए थे। बेटा तो आपको जब पता चला तो आपने रुकवाने की कोशिश की? मैं रोया बहुत कि अगर इन्होंने ही आग के हवाले किया तो इन्होंने आग बुझा के अस्पताल में भर्ती क्यों कराया? क्योंकि जैसे ही महिला को आग लगती है उसके बाद पति जो है वो आग को बुझाता है, जो जानकारी निकल कर सामने आई उसके बाद पुलिस में सूचना आ गई थी और परसों रात में, और पुलिस ने जाके मौके पे जब यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट थी तभी उससे उसका बयान और बाकी चीज़ें लिया था, जिसमें उसने स्वीकार किया था कि आग खुद से लग गई थी, किसी ने लगाया नहीं। आज कुछ चैनलों में ऐसा ज़रूर चल रहा है कि उसके बेटे ने। छावनी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक मामला निकलकर सामने आया है जिसमें एक महिला को आग के हवाले कर दिया गया। इस मामले में कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि महिला ने, पुलिस के मुताबिक जो महिला ने पुलिस को बयान दिया है उसमें उसने साफ तौर पर बताया है कि चाय बनाते वक्त महिला की साड़ी में आग लगा, जिससे आग में वो पूरी तरीके से झुलस गई और उसके शरीर जो है वो 45% के आसपास आग में जल गया है, झुलस गया है। आपको बता दें कि इसी मामले ने एक नया मोड़ लिया है जिसमें परिवार वाले घर पहुंचे हैं। मतलब जो लड़की पक्ष है वो बिहार का रहने वाला है, वो भिलाई पहुंचता है और पहुंचने के बाद पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराता है कि हमारी बेटी को जलाने का प्रयास किया गया है। अब उनकी रिपोर्ट के अनुसार और उनके कंप्लेन के अनुसार जो बच्चा है वो भी मीडिया के सामने आके बाइट दे रहा है कि मेरी मम्मी को पापा, दादा और दादी ने मिलकर जला दिया है। अब बच्चा इस प्रकार की बाइट क्यों दे रहा है, बच्चा इस प्रकार के बयान क्यों दे रहा है, क्या कुछ पूरी घटना है? दरअसल आपको बता दें कि बच्चे के अनुसार जो जानकारी निकलकर सामने आई है, बच्चा अपनी माँ के साथ गांव गया हुआ था 30 तारीख के आसपास, तभी पिता का फ़ोन आता है, वो वापस घर बुलाते हैं तो 2 तारीख को पूरा परिवार मतलब माँ और बच्चा दोनों वापस आ जाते हैं और स्टेशन में पिता उनके लौटने का इंतज़ार कर रहा होता है। स्टेशन में मिलते साथ ही गाली गलौज की जाती है। गाली गलौज के बाद घर लाने के बाद भी कई लड़ाई झगड़े मार पिटाई होते हैं महिला के साथ, और उसके बाद एक दिन मौका पाकर दादा दादी और पिता मिलकर बच्चे की मां को आग के हवाले कर देते हैं। मगर बड़ा सवाल ये भी है कि अगर इन्होंने ही आग के हवाले किया तो इन्होंने आग बुझा के अस्पताल में भर्ती क्यों कराया? क्योंकि जैसे ही महिला को आग लगती है उसके बाद पति जो है वो आग को बुझाता है, जो जानकारी निकल कर सामने आई उसके बाद उसे जिला अस्पताल ले जाया जाता है, जहां से मेकाहारा रायपुर शिफ्ट कर दिया जाता है। इस पूरे मामले को लेकर परिवार क्या कह रहा है ये आप आगे बाइट में सुनिए। अभी जो पिता हैं, मतलब जो पीड़ित के हस्बैंड हैं, उनसे बातचीत नहीं हो पाई क्योंकि उनका पूरा परिवार जो दादा दादी और पिता हैं वो रायपुर मेकाहारा अस्पताल में है। और ऐसी भी बात निकल कर सामने आ रही है कि जब लड़की पक्ष को पता चलता है और वो भिलाई पहुंचते हैं, उसके बाद अपने बेटी से मिलने रायपुर जाते हैं तो ससुराल पक्ष, मायके पक्ष को अपनी बेटी से मिलने नहीं देता। इस मामले में पूरा परिवार क्या कह रहा है आप आगे बाइट में सुनिए। बताएं, मेरा नाम अशोक साहू, कहाँ से आए? ग्राम पोस्ट चतरामा, थाना मानपुर, जिला नालंदा, बिहार का निवासी। अभी थाने में कैसे आए आप? अभी मैं थाने में आया हूँ, मेरी बच्ची को आग लगाकर जला दी गई है। थाना में मैं शाम को आया था तो हमें बोला ऐसा हुआ वैसा हुआ, इसलिए मैं चला गया था घूर के, तो अभी फिर एप्लीकेशन डालने कौन सी आया। तारीख को आग लगा? 3 तारीख को लगाए। आपको कब सूचना मिली? हमको सूचना मिला जब मैं करीब 6 तारीख को। सूचना कहाँ से मिला आपको? सूचना हमको यही से मैंने एक आदमी दूसरे आदमी से मिला 6 तारीख को सूचना। उनके घर वाले ने? उनके घर वाले हमारे यहाँ किसी तरह ने सूचना दिया, न फोन किया न कुछ किया। मैं उधर से फोन भी करता था तो फोन रिसीव नहीं करती। तो आपको कैसे पता चला कि उन लोग आग लगाए हैं? हमको यहाँ का उसका मोहल्ला का ही एक आदमी से हम बात किए तो हमको कौन बताया। आदमी से बात किया? नाम क्या है उसका? नाम नहीं मालूम है। नाम नहीं मालूम और बताया? बेटा देखा। कौन बेटा देखा? जिनका बेटा है। किनका बेटा देखा? कौन है वो? जो लेडी जली उसका बेटा। अच्छा, भैया आप अभी इस वक्त यहाँ पर पहुँचे हुए हैं तो क्या मांग कर रहे हैं, और अभी आपकी बेटी की स्थिति किस प्रकार से अभी है, आप मिले हो, क्या कुछ है? उसका स्थिति 90% खत्म है। कब शादी हुई थी उसकी? शादी हुई थी 2008 करीबन 2008।
घर पे उस आपको जानकारी मिली क्या उस वक्त घर पे कौन मौजूद था, कौन कौन था, घर- आपको कुछ पता घर चला? पर देखिए यही था कि मैं वहाँ से ट्रेन बैठा के 1 तारीख को वहाँ से भेजी थी और 2 तारीख को रात में यहाँ उतरी। उसका पति गया, उसको गाली गलौज करते हुए घर लाया और रात में मारपीट किया, गाली गलौज किया और सुबह आग लगा दिया। मतलब इससे पहले वो बिहार मायके गई हुई थी, हाँ। मायके से यहाँ आई हैं, उसके हाँ। तुरंत बाद ये घटना को अंजाम हाँ। दिया गया। हाँ। मायके कौन सा तारीख को गई थी? मैं क्या गई थी 30 तारीख को 30 तारीख। और 1 तारीख को वहाँ से गाड़ी बैठ गई थी फिर रिटर्न। क्या इसके पहले भी कहीं आप इसके पहले मैं शिकायत महिला थाना से काउंसलिंग करवा के भी महिला दिया था। कब हुआ था? किस मामले में लड़ाई होती थी, अक्सर क्या बोलकर लड़ाई होती थी? लड़ाई होती थी, दहेज लाओ, ये लाओ, वो लाओ, नहीं रखूंगी, ऐसा है वैसा है। तो किसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं इसको जलाने में? किसके ऊपर? उसका सास ससुर था, एक ननद है और पति है। सब थे वहाँ? हाँ, सब वहाँ थे उस समय। तो किसी ने आग जलाते हुए उस समय देखा? घर का कोई सदस्य? घर का सदस्य देखा, उसका बेटा देखा। अच्छा। उसका बेटा सामने सारा चीज हुआ? हाँ, उसका बेटा तो साथ में ही आया था कि हाँ कितना बड़ा है उनका बेटा? क्या है यहाँ? हाँ है यहाँ। लड़की को दबाव बना के रखे हुए। लड़की क्या मांग कर रहे हैं आप इस बार? अभी हम लोग मांग कर रहे हैं कि जिस तरह मेरी बच्ची को जला दी गई उसी तरह उस पर कार्रवाई हो, फांसी हो, अच्छी हो, कड़ा से कड़ा कानून उस पर लागू किया जाए। किस दिन का ये पूरा घटना है, आपको देखने को मिला, तमाम चीजें बताइए। मेरा नाम पवन कुमार साहू है। हम लोग गांव गए थे 30 को और उधर से फिर ना पापा थोड़ा बोला कि ना वापिस आ जाओ, तो हम लोग आ गए। 1 को, फिर उसके बाद ना 2 को आए थे। फिर उसके बाद ना मेरा पापा है ना स्टेशन में बैठा हुआ था, तो फिर आए हम लोग, तो थोड़ा गाली गलौज हुआ। फिर घर गए तो झगड़ा हुआ घर पे। फिर उसके बाद सुबह होकर फिर उसके बाद मैं सब लोग मेरे सामने थे। मेरी मम्मी है ना उधर बस रूम में थी और ना सब लोग मिलके ना मम्मी को जला दिए थे। पुलिस का कहना है कि बयान दिए तुम्हारी मम्मी ने कि उनको किचन में जलाया गया है। दबाव के कारण। किचन में जला है कि दूसरे रूम में जला है? किचन ही में जला है, लेकिन ना किचन रूम एक ही है, सिर्फ किचन भी इस साइड है, लेकिन जली इस साइड है। अच्छा। मतलब किचन और रूम साथ में मिला हुआ है। हाँ। आपको जानकारी मिली तब वहाँ पे कोई थे, मतलब ऐसा आपने आंखों देखी देखा है कि जला रहे थे? कौन जला रहा था? कौन जला रहा था उसको देखे? सब लोग उसे पकड़े हुए थे। सब लोग में कौन कौन पकड़ा था? मम्मी, मतलब दादा, दादी और पापा और बुआ पकड़े हुए थे। बेटा, तो आपको जब पता चला तो आपने रुकवाने की कोशिश की? मैं रोया बहुत, मैं कुछ नहीं कर पाता उस समय। क्यों पकड़ लिया था क्या आपको? क्या कर बोले थे कि अगर तू चुप रहे। रात में एक घटना हुई है जिसमें महिला खाना बना रही थी और किसी तरह से उसका जो साड़ी का पल्लू था वो गैस के टच में आया, जिसके कारण वो आग लग गई उसको और करीब 40% के आसपास बर्निंग थी। कल उसको मेकाहारा शिफ्ट किया गया हुआ है। पुलिस में सूचना आ गई थी और परसों रात में, और पुलिस ने जाके मौके पे जब यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट थी तभी उससे उसका बयान और बाकी चीज़ें लिया था, जिसमें उसने स्वीकार किया था कि आग खुद से लग गई थी, किसी ने लगाया नहीं। आज कुछ चैनलों में ऐसा ज़रूर चल रहा है कि उसके बेटे ने स्टेटमेंट दिया है कि पिता ने लगाया, बट जिस समय पुलिस ने स्टेटमेंट दिया पिता वहीं पे मौजूद था और महिला ने ऐसा कोई भी उसके अगेंस्ट में कोई विरोध में बयान नहीं दिया। परंतु फिर भी अगर बच्चा ऐसा कुछ बोला है तो हम जांच का विषय हम जांच कर लेंगे उसमें भी। बताइए सर, एक महिला जलने की शिकायत की है, क्या है तो हम लोग बताएंगे। ये हमको शिकायत मिला था, मतलब जिला अस्पताल से मेमो आया था, वहाँ से चौकी से फ़ोन आया था कि एक महिला जल गई करके। हम तत्काल उसको स्टेटमेंट के लिए भेजे थे। वो स्टेटमेंट देने की स्थिति में थी। कथन लिखित किया गया जो बताइए कि चाय बनाते समय पल्लू जला है, पल्लू जलने से मैं जल गई करके। कल इसके परिजन भी आए थे जो बिहार से आए हैं। वो बोले कि सर हमको संदेह है कि उसको मारा गया होगा। तो हम बोले ठीक है, जांच चल रही है, जांच में जो भी तथ्य आएगा उसके आधार पर हम कार्रवाई कर देंगे। सर, बेटे का भी पक्ष कुछ अलग इसमें आ रहा है, उसने देखा है अपनी आंखों से, ऐसा बात उसके द्वारा कहा जा रहा है। जिस दिन हम पीड़िता का स्टेटमेंट लेने गए थे उस दिन उसका बेटा भी उपस्थित था वहाँ, और वहाँ 5 पुलिस वाले साथ में गए थे। उस दिन उसने कुछ नहीं बताया और आज दिनांक तक उसके पिताजी रायपुर में है, वो स्वयं यहाँ था, लेकिन कभी ना किसी से संपर्क किया, ना किसी पड़ोसी को बताया, ना पुलिस को बताया है। कल उसके पिताजी भी आए थे, लड़की की माता पिता, उसके भाई सब आए थे, लेकिन किसी ने कुछ इस संबंध में कुछ नहीं बताया है। साथ ही बेटा बोल रहा था कि दादी लोगों ने डरा धमका कर रखा था, तो इस पे कुछ अभी जांच पे ठीक है, अपने नाना नानी को तो बताना था। कल नाना नानी आए थे, हमको संज्ञान में डालते कि ऐसा ऐसा बात है, हमने ऐसा ऐसा देखा है, या किसी पड़ोसी को बताते। इस प्रकार का कोई तथ्य हमारे सामने आया ही नहीं है। आज अचानक ये तथ्य सामने, उसका बेटा अचानक आज
आया है कि आपको जो बताया होगा बाइट ना हमको कभी बताने आया है, ना किसी प्रकार के उसके द्वारा कोई आवेदन दिया गया है। आज उसके पिताजी के द्वारा आवेदन दिया गया है, तो हमने बताया है कि जो जांच चल रही है, जांच पर से जैसा भी साक्ष्य आएगा उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। और सब लोग मतलब ना उसको भगौड़ी वगौड़ी बोल रहे थे कि भाग गई किसी के साथ, जब भाग गई तो मम्मी ऊपर गई, ऊपर दरवाज़ा बंद कर। जब मम्मी ऊपर गई तो यहाँ नीचे कौन कौन था? नीचे में दादा और दादी खाना खा रहे थे, अब मैं टेम्पो में बैठा था। अच्छा। और पापा भी मेरे साथ ही थे। टेम्पो में बैठे थे? हाँ। ठीक है। बुआ कहाँ थी? बुआ अंदर ही थी, खाना दे रही थी। खाना दे रही थी। फिर क्या हुआ? ऊपर गई मम्मी, फिर अपने आप को लगा लिए, फिर आवाज़ आया मेरे को, मैं और पापा दौड़ते क्या हुए ऐसे गए कैसे टाइप से आवाज़ आया? और एकदम चिल्ला रही थी मम्मी। फिर अपन गए ऊपर, तो दरवाज़ा जितना हो सके इतना जम से मारने का कोशिश किए। हाँ। 2 बार कम से कम मारे हम दोनों। फिर उसके बाद ना वो अचानक से वो खुद ही ऐसे कर दी खुला। फिर उसके बाद ना मेरा पलक देखे मम्मी उधर गिर गई, पूरा कपड़ा उपड़ा अपने हटा रही थी, आग लगा हुआ था। हाँ। तो दरवाज़ा अंदर से बंद था, तुम कहाँ खिड़की से देखे? ठीक है। फिर उसके बाद क्या किए? कहाँ इधर दादा थी, कहाँ बैठे थे? कहाँ पर? इधर यहाँ किचन कहाँ है घर का? किचन ये इधर है, मतलब दादा और दादी हम लोग अलग अलग पका के खाते हैं। अच्छा, अलग अलग। पहले ही बहुत लड़ाई हो चुका है इसी कारण। किचन इनका किचन यहाँ है? एक किचन ये दादी का, एक ऊपर है मेरा। ठीक है, चलो। तो यहीं से भागते हुए गए? हाँ, दीदी से भागते हुए गए। आओ तुम सामने आओ ना जी। आप लोग चलो आगे चलो। कैसे दरवाजा कैसे बंद था बताओ मुझे। ये इधर से करना। बताओ कैसे चलो सामने जाओ। कैसे बंद? कैसे मारे? कितने बार मारे? 2 बार। यहाँ से कुछ दिखा तुमको? नहीं, कुछ नहीं, अपन उधर से अपन इतना ध्यान नहीं दिए। फिर क्या किए? फिर उसके बाद ना कैसे खुला। हाँ, फिर उसके बाद ना इधर मैं देखा कपड़ा इधर मम्मी जब फेंकी थी पूरा, और इधर पर गिर गई थी। ये देखो, ये हाथ का निशान। हाँ ठीक है, यहाँ पर गिर गई थी। हाँ, इधर पर। फिर उसके बाद हम लोग मतलब ये गद्दा है ना, इधर फेंक दिए थे मम्मी को सुलाने के लिए। और ना कौन सा गद्दा फेंके थे? ये गद्दा जला है, दिखाओ। ये गद्दा जला नहीं है। ये गद्दा मतलब था जब पूरा पानी उनी अपन डाल दिए थे ना थोड़ा सा, तो इसी कारण इसको फिर इधर रखे, फिर मम्मी को उसमें ऐसे रखे। फिर ना ये जो लाल टेम्पो आपको मैं बताया ना, उसी टेम्पो में हम लोग लेके गए दुर्ग। अच्छा हाँ ठीक। अभी जो बताया वो सही बता रहे हो? पूरा सही, इसमें झूठ नहीं है? इसमें एक भी झूठ नहीं तो है। पहले मीडिया को बताया था वो क्या था? वो थोड़ा वो सही था कि झूठ था? वो झूठ था। पक्का पक्का झूठ था वो? पक्का। कोई बोला था तुमको बोलना ऐसा करके? मैंने आई नहीं किया। अपने से दिमाग क्यों लगा लिए? बेटा झूठ बोलने से न्याय थोड़ी मिलेगा। क्यों चाचा? झूठ न्याय थोड़ी मिलेगा। सच झूठ में आप जाओगे कोर्ट में तो आप सब बच जाएंगे, इसी कारण में क्यों बचेंगे? गलत किया तो जेल जाएंगे। गलत किया तो जेल जाएंगे ना। लेकिन आप झूठ बोल के केस को बिगाड़ेंगे तो कैसे? मैं बिगाड़ना नहीं है सर।